देश भर में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद से एक नई बहस छिड़ गई है। एक पक्ष जहां CAA लागू होने से खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ CAA का विरोध हो रहा है। देश भर में लागू हुए CAA के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। ऐसे में ये जानते हैं दूसरे देशों में नागरिकता को लेकर क्या कानून है। पूरी दुनिया में नागरिकता के लिए कुछ सिंपल रूल्स हैं। पहला, राइट ऑफ सॉइल। ये कहता है कि बच्चे का जहां जन्म हुआ हो वो अपने आप वहां का नागरिक बन जाता है। दूसरा, राइट ऑफ ब्लड, मतलब आपके पेरेंट्स जहां से हैं आप भी वहीं के कहलाएंगे। तीसरा, किसी भी देश का नागरिक दूसरे देश का सिटीजन हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे नेचुरलाइजेशन का पीरियड बिताना होगा। ये वो समय है जो आप किसी देश में बिताते हैं। ये 5 सालों से लेकर काफी लंबा भी हो सकता है। इसी कड़ी में आइए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। अगर किसी के पेरेंट्स का जन्म बांग्लादेश में हुआ है तो नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि फिलहाल सीरियाई कैंप में रह रहे शमीमा बेगम को बांग्लादेश ने अपनाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके लिंक इस्लामिक स्टेट से पाए गए। बांग्लादेश भी मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन यहाँ भी मुस्लिम होने के चलते किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलती। अब बात करते हैं अमीर मुस्लिम देशों की। इसमें कतर की नागरिकता पाना बहुत ही मुश्किल है। कतरी नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकता है जिसके पेरेंट्स में से कोई एक कतर में जन्मा हो। इसके अलावा अगर आप विदेशी हैं तो कतरी सिटीजन कहलाने के लिए 25 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया इतनी लंबी है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान में जन्म के आधार पर सिटीजन कहलाते हैं। इसके अलावा अगर फॉरेन नेशनल वहाँ बसना चाहें तो उन्हें कम से कम 4 सालों तक देश में रहना होगा। इराक में भी यही नियम लागू है। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सताए गए मुस्लिमों को शरण मिल जाएगा। जैसे गाजा का ही मामला ले लें तो लगभग सारे मुस्लिम देशों ने उसके लिए आवाज तो उठाई, लेकिन शरण नहीं दी। वहीं सऊदी अरब में नॉन सऊदी पिता और सऊदी माँ से जन्मी संतान को वहाँ की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कई शर्तें हैं। जैसे उसके पास परमानेंट रेसिडेंस हो, वो फर्राटे से अरबी बोलता समझता हो और उसकी माँ के पिता माता सऊदी में ही हो। यहाँ पर सऊदी राष्ट्रीयता कानून है। इसमें कई नियम हैं जिन्हें पूरा करने वाला ही वहाँ का नागरिक कहलाएगा। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने CAA लागू कर दिया है। नागरिकता कानून में संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में ही संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इसके नियम नहीं बन पाने के कारण इसे अमल में लाने में देरी हो रही थी। आमतौर पर कोई भी कानून बनने के बाद 6 महीने के भीतर उसके नियम बनाने होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके लिए संसद से समय मांगना पड़ता है। CAA के मामले में ऐसा ही हुआ। गृह मंत्रालय ने 9 बार एक्सटेंशन मांगा था, क्योंकि अब तक इस कानून के नियम नहीं बने थे और नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। इसलिए इस कानून के जरिए वो आवेदन नहीं कर सकते थे, मगर अब नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। कैसे मिलेगी नागरिकता, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकता है। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में एंट्री ली। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग है वो सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।